आज हम देखने वाले हैं ग्रहण के बारे में। किसके बारे में? ग्रहण। हालांकि इसकी पिछली क्लास में हमने क्या देखे थे? प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, कैसे कार्य करता है, और साथ में प्रकाश के गुण भी देखे थे। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे ग्रहण। हालांकि जो है ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। सबसे पहले हम ग्रहण की परिभाषा समझ लेते हैं कि ग्रहण होता क्या है। ग्रहण क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। मतलब सब ये तीनों जो ग्रह है अपनी अपनी धुरी में घूमते रहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। हालांकि जो है पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। परिक्रमा लगाते समय पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे की छाया में आ जाते हैं, जिससे चंद्रमा तथा सूर्य ढके हुए दिखाई देता है। इसे ही क्या कहा जाता है? ग्रहण कहते हैं। अब ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, लाइनर और सोलर। अब हम समझेंगे कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। पहले तो चंद्र ग्रहण मतलब ऐसा ग्रहण रहेगा, नाम से ही पता चल रहा है कि जब जो है चांद में लगेगा। किस में लगेगा? चांद में लगेगा, है ना। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। परिक्रमा करते हुए, ध्यान से सुनना, ये पेपर में आने वाला प्रश्न है। परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच एक सीध में आ जाती है, परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच में एक सीध में आ जाती है, ठीक, तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। क्यों पड़ता है चंद्र ग्रहण? जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तो क्या होता है, ये तीनों एक सीध में रहते हैं, तो जो सूर्य से जो प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचता है उसको पृथ्वी क्या करती है? रोक लेती है। क्या करती है? उसको रोक लेती है। तो वहां पर समस्या होती है, मतलब वहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता। जब पृथ्वी की परछाया में चंद्रमा पूरा आ जाता है तो चंद्रमा के तल पर पूर्ण अंधकार दिखाई देता है। इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की प्रछाया में तथा कुछ भाग पृथ्वी की उपछाया में आता है तो कौन सा चंद्र ग्रहण कहलाता है? आंशिक चंद्र ग्रहण। मतलब जब पूरा घेरती है, जब पूरा पृथ्वी पूरी तरह से बीच में आ जाती है तो पूरा प्रकाश रुक जाता है, तब ऐसी स्थिति में पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि पृथ्वी का कुछ ही भाग ढकता है, तो इसके कारण चंद्रमा में कुछ ही प्रकाश रुकता है, मतलब कुछ नहीं आ पाता है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा ग्रहण पड़ता है? आंशिक चंद्र ग्रहण। कौन सा पड़ता है? आंशिक चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा का संपूर्ण भाग पृथ्वी के उपछाया में आता है तो चंद्रमा धुंधला व अस्पष्ट दिखाई देता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से बाहर आ जाता है तो ग्रहण समाप्त हो जाता है। अब स्थिति को हम यहाँ अवलोकन करेंगे। देखिए, उपछाया परछाया सब यहाँ पर आपको समझाया गया, ठीक है। अवलोकन करिए, यहाँ पर क्या है देखिए, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। ये सूर्य है, आग का गोला, और यहाँ से ही प्रकाश आ रहा है और यहाँ से ही उष्मा मिल रही है। ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो देखिए, हमें अच्छे से पता है कि जो है पृथ्वी जो है सूर्य का चक्र लगाती है और चंद्रमा जो है सूर्य का उपग्रह होने के कारण या फिर उसकी प्रकृति होने के कारण चंद्रमा पृथ्वी का चक्र लगाता है। तो ये सब घूमते रहते हैं। घूमते घूमते एक ऐसा समय आता है कि तीनों ऐसे सीध में आ जाते हैं। जब तीनों ऐसे सीध में आते हैं तो इससे जो प्रकाश पड़ता है वो पूरा पृथ्वी में पड़ता है। तो पृथ्वी में पड़ता है तो प्रकाश क्या है? रुक जाता है, यहां तक नहीं पहुंच पाता है। अब देखो, साइड में पहुंच रहा है तो जब ये प्रकाश यहां से टकराया और इधर किनारे से चला गया तो ये स्थिति कौन सी बनी? उपछाया बनी। कौन सी बनी? उपछाया बनी, है ना। लेकिन जब कभी कभी क्या रहता है, कुछ भी प्रकाश नहीं जा पाता, एकदम गंभीर स्थिति देखो, एकदम काला ही दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी से छोटा। क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, तो सीधी सी बात है, उपग्रह छोटा टुकड़ा और ये जो पृथ्वी है बड़ा गोला, तो इसलिए प्रकाश को रोक देता है। जब ऐसी स्थिति बनती है, प्रकाश नहीं पहुंच पाता है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या रहता है, थोड़ा सा प्रकाश पहुंचेगा, जब थोड़ा सा प्रकाश पहुंचेगा और आधे में नहीं पहुंचेगा, तो ऐसे में कौन सा ग्रहण पड़ेगा?
अर्ध चंद्र ग्रहण पड़ेगा। कौन सा? अर्ध चंद्र ग्रहण। आधा ही भाग ढक रहा ना। यस सर। लेकिन जब कभी पूरा ऐसा पहुंचा है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो वही बात यहाँ पर परिभाषा में बताई गई है कि अर्ध चंद्र ग्रहण क्या होता है और पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, पृथ्वी की गंभीर छाया में आने पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। उपछाया में आने पर आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। उपछाया ये देखिए, जब ऐसा थोड़ा सा प्रकाश यहाँ से टकरा के जब चंद्रमा में पड़े तो अर्ध चंद्र ग्रहण पड़ेगा। लेकिन जब पूरा ही प्रकाश रुक जाए पृथ्वी से टकरा कर तो पूरा चंद्र ग्रहण पड़ जाएगा, है ना। ऐसी स्थिति। फिर यहाँ क्या दिया है? उप छाए चंद्र ग्रहण, करिए चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण दिया है और पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण में देखो चंद्र ऐसे दिखाई देता है, आंशिक में इधर थोड़ा सा लाइट पड़ा, देखो थोड़ा सा अंधकार है आंशिक में। और फिर क्या दिया है? उप छाए चंद्र ग्रहण, यानी पृथ्वी चंद्रमा की उपछाया में आता है, चंद्र हल्का धुंधला दिखाई देता है। इसमें हल्का सा देखो नीचे धुंधला सा दिखाई देता है। मतलब तीनों स्थिति वहां पर अवलोकन की गई है। तो इस तरह से चंद्र ग्रहण की स्थिति को हम समझ सकते हैं। अब चंद्र ग्रहण के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए? चंद्र ग्रहण के लिए 2 शर्तें होना चाहिए, तब ये चंद्र ग्रहण पड़ता है। पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच हो तभी चंद्र ग्रहण पड़ेगा। फिर इसके बाद में दूसरी शर्त क्या है? सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के एक सीध में हो तब ही क्या पड़ेगा? चंद्र ग्रहण पड़ेगा। नीचे क्या दिया है? कुछ बहुत अच्छी जानकारी है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णमासी को ही पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति केवल पूर्णमासी को ही संभव है, परंतु चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णमासी को नहीं पड़ता है। यह बात विशेष ध्यान रखना है कि जो भी अब हर महीने में एक पूर्णमासी आती है तो हर महीने में तो चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है, लेकिन एक साल में 1 या 2 बार ऐसी स्थिति बन जाती है जब वो घूमते घूमते सामने आ जाती है, तब ये स्थिति देखने को मिलती है। क्योंकि पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमा कक्षाओं के तल एक दूसरे से थोड़े से लगभग कितने अंश झुके हुए हैं? 5 अंश। कितने अंश झुके हुए हैं? 5 अंश। एक वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार चंद्र ग्रहण पड़ सकता है। कितने बार पड़ सकता है? 2 बार। 2 बार से अधिक नहीं पड़ेगा। अब हम देखेंगे सूर्य ग्रहण। कौन सा देखेंगे? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? जैसे कि चंद्र ग्रहण हमने देखे, थोड़ा सा पढ़ा, जैसे कि हमने चंद्र ग्रहण में देखे कि जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो क्या होता है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति में क्या है? चंद्र ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण भी कुछ इसी तरह है। देखिए कैसे, परिक्रमा करते हुए जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में एक सीध में आ जाता है। एक सीध में क्या आ रहा है? बीच में पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ रहा है? चंद्रमा। यहाँ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। सभी को Yes, समझ में आ रही बराबर? यस। हाँ, ध्यान से समझना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ऊपर की जो स्थिति थी उसमें क्या हो रहा था? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ रही थी कि नहीं? यस सर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? पृथ्वी चंद्रमा दोनों के बीच में क्या आ रहा है? फिर समझ लो, परिक्रमा करते हुए जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में एक सीध में आ जाता है, तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ रहा है। कौन आ रहा है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ रहा है। तो कौन सा ग्रहण पड़ा? सूर्य ग्रहण। कौन सा पड़ा? सूर्य ग्रहण। पृथ्वी पर चंद्रमा की परछाया तथा उपछाया दोनों ही बनती है। पृथ्वी तल के जिस स्थान पर परछाया बनती है वहां पर प्रकाश की कोई किरण नहीं पहुंच पाती है। मतलब सूर्य से जो प्रकाश चंद्रमा के द्वारा रोक लिया जाता है तो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, जिससे उस स्थान पर अंधकार रहता है। अतः इस स्थान पर सूर्य ग्रहण होता है, परंतु चंद्रमा की परछाया पृथ्वी के बहुत कम भाग पर ही बनती है। परछाया पृथ्वी के बहुत कम भाग पर क्यों बनती है चंद्रमा की? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी से छोटा है। तो क्या वो पूरी
पृथ्वी प्रकाश को रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता ना, इसीलिए वो कुछ ही भाग जो है रोक पाता है। इसीलिए क्या करता है? कुछ ही भाग रोक पाता है। तो आपने देखा होगा जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो कभी भी पूरा अंधकार नहीं हो पाता है, कुछ ही हो पाता है। कारण क्योंकि कभी भी सूर्य का पूरा पूरा प्रकाश चंद्रमा नहीं रोक सकता, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी से छोटा है। चंद्रमा किससे छोटा है? पृथ्वी से छोटा है। तो क्या वो पूरा प्रकाश रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। अतः केवल कुछ भाग ही पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी तल के जिस भाग पर उपछाया बनती है वह सूर्य के कुछ भाग में प्रकाश किरणें पहुंचती है और कुछ भाग में ही नहीं। अतः उपछाया वाले भाग में सूर्य का गोला कटा सा प्रतीत होता है तथा वहां पर आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ता है। ठीक, अब ये हम यहाँ पर अवलोकन करेंगे। यहां से ये देखिए, ये रंगीन वाली स्लाइड है, यहां से अवलोकन करिए। देखिए ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। बड़े ध्यान से समझने की बात है, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखो ये सूर्य है, यस सर। देखो सूर्य कुछ ही, सूर्य का प्रकाश को चंद्रमा कुछ ही भागों में रोक पा रहा है। देखो ये सेंटर में बीच में पड़ रहा है, दिख रहा है बीच में? यस सर। लेकिन आइट साइड क्या रोक पा रहा है क्या? नो। नहीं रोक पा। जो काला जो आपको अंधकार दिख रहा है ये केवल सूर्य का प्रकाश रुका हुआ भाग है। सूर्य का प्रकाश कौन सा भाग है? रुका हुआ भाग। तो जब ये सूर्य का प्रकाश जिस स्थान पर पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रहा है तो केवल उस स्थान पर ही ग्रहण पड़ेगा, बाकी ये आइट साइड ग्रहण नहीं पड़ता। ये आइट साइड का भाग कैसा रहता है? एकदम खुला रहता है। मतलब वहां तक प्रकाश पहुंचता है, मतलब वहां पर उपछाया और प्रछाया बनती है। तो मतलब इधर का भाग और नीचे का भाग जो है वहां पर लाइट पड़ता है। तो हमें ये समझ में आता है कि पूरा पूरा लाइट नहीं बंद हुआ है, मतलब पूरा पूरा ग्रहण नहीं पड़ा है, थोड़ा थोड़ा उजाला आ रहा है। तो कुछ इस तरह से हम अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ लिखा क्या है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य के प्रकाश को रोक देता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है जिससे सूर्य ग्रहण होता है। जिससे क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन ही होता है। जैसे चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमासी को पड़ता है। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? पूर्णिमासी को। उसी प्रकार सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही पड़ता है। सूर्य ग्रहण हमेशा पृथ्वी के छोटे से भाग में ही दिखाई देता है। देता है छोटे से भाग में। जैसे मैंने सूर्य ग्रहण पृथ्वी के छोटे से भाग में ही इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो चंद्रमा पूरा पूरा सूर्य को नहीं ढांक पाता है, क्योंकि चंद्रमा छोटा सा है तो ये पूरा प्रकाश को नहीं रोक पाता है। सूर्य ग्रहण को देखते समय विशेष चश्मे का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण से जो रेडिएशन जो निकलती है वो हमें आंख में पहुंचकर हमारे आंख को अंधा भी कर सकती है। इसलिए कभी भी डायरेक्ट जब ग्रहण पड़ता है तो हमें उस ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोग मना करते हैं। साल में सामान्यतः 2 से 5 बार सूर्य ग्रहण पड़ने की संभावना रहती है। जैसे चंद्र ग्रहण केवल 2 बार पड़ सकता है, लेकिन ये 2 से 5 बार पड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पर बताया, देखो ये जो आपको जो ग्रहण दिख रहा है इसे कौन सा ग्रहण कहेंगे? पूर्ण सूर्य ग्रहण। जब पूरा पूरा ढक जाता है तो ऐसा उजाला आपको देखने को मिलेगा, ठीक। लेकिन जब आंशिक रहता है तो देखो ऐसा दिखेगा, कभी ऐसा लाइट दिखेगा, कभी ऐसा दिखेगा, कभी ऐसा। ये थोड़ा थोड़ा स्टेज है, ये थोड़ा सा ढका, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा और फिर थोड़ा सा, ये दिख रहा है। ऐसा आपने ग्रहण में देखे होंगे। ये कौन सा ग्रहण है? आंशिक। आंशिक मतलब थोड़ा सा जब सूर्य को ढका जाता है इसलिए आंशिक ग्रहण कहा जाता है। जब चंद्रमा की उपछाया या आंशिक छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण का केवल कुछ भाग ढका रहता है। अब क्या दिया है? वलयाकार सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण भी 2-3 प्रकार की क्वालिटी में होता है। तो ये वलयाकार कुछ इस तरह से पड़ता है, देखो वलयाकार इस तरह से होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है और उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है, सूर्य बीच से ढका रह जाता है, चारों ओर प्रकाश का वलय दिखाई देता है। तो ऐसा सूर्य ग्रहण को क्या कहते हैं? वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो क्या ये स्लाइड आपको समझ में आई? यस सर। नीचे कुछ जानकारी भी दी है, यदि हम समझना चाहे समझ सकते हैं। सूर्य का व्यास चंद्रमा से लगभग कितना गुना बड़ा है? 400 गुना बड़ा है। कितना है? 400 गुना। चंद्रमा सूर्य से लगभग 400 गुना छोटा है, लेकिन 400 गुना नजदीक भी है। 400 गुना कैसा है? नजदीक है। इसलिए दोनों का दिखने वाला आकार समान होता है।
सूर्य ग्रहण केवल पृथ्वी से ही देखा जा सकता है, चंद्रमा से नहीं। क्या ये संभव है क्या चंद्रमा से देख सकते हैं? क्योंकि चंद्रमा ही खुद ही बीच में आता है ना, तो हम केवल नीचे से ही सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। शर्त क्या होनी चाहिए भाई इसके लिए? सूर्य ग्रहण के लिए आवश्यक करते हैं चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आना चाहिए, तभी कौन सा ग्रहण पड़ेगा? सूर्य ग्रहण पड़ेगा। कौन सा ग्रहण पड़ेगा? सूर्य ग्रहण पड़ेगा। फिर इसके बाद में यहां पर क्या दिया है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीध में हो तीनों, तब ये ग्रहण ये पड़ता है। ठीक है ना, तो ये हमने अभी ग्रहण के बारे में देखे। फिर यहां पर कुछ हमें जानकारी बताई गई है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को ही पड़ता है, परंतु सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या को नहीं पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी तथा चंद्रमा की कक्षाएं एक तल में न होकर परस्पर कुछ झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 5 अंश झुकी हुई। कितनी झुकी हुई है? 5 अंश। 5 अंश झुकी हुई है। अब हम देखेंगे मानव नेत्र। क्या देखेंगे? मानव नेत्र। नेत्र।